निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले लेक्चर हमने पढ़ा था भारतीय संविधान हम पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान पर मैंने आपको बहुत सारी बात बताई थी 3-4 लेक्चरों के अंतर्गत। अब भारतीय संविधान की लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर में हमने अनुसूचियां पढ़ी थी। अब हम भाग की ओर देखेंगे, कितने भाग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में अगर मैं भागों की बात करूँ तो भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। अगर मैं अनुसूचियों की बात करूं तो जो अनुसूचियां हैं तो अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 12 अनुसूचियों तक की बात बताई थी कि कौन सी अनुसूची में कौन सी बात शामिल की गई है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे भागों की ओर। तो मैंने कहा भारतीय संविधान में जो भाग हैं कितने? 22 भाग, अनुसूचियाँ 12। और शुरुआती समय मैंने आपको बताया था अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 रही हैं जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो आर्टिकल जो थे, अनुच्छेद थे आपके, तो अनुच्छेद शुरुआती समय में 395 अनुच्छेद थे। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 445 से भी ऊपर है। 445 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। शुरुआती में 395 यानी 395 अनुच्छेद रहे हैं। भाग 22 थे, अनुसूचियाँ 12 थी। ठीक है, शुरुआती समय में 8 थी और अनुच्छेद जो थे 395 थे, लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो 445 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं भारतीय संविधान में। हम बात करेंगे किसकी? अब आज हमें देखना है भाग। ठीक है, तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन भागों पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर मैं भाग 1 की बात करूं तो भाग 1 का नाम है वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक आता है क्या? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 का नाम जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, जो आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक चलते हैं। अगर मैं भाग 2 की बात करूं तो भाग 2 का जो नाम है वो है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता भाग 2 का नाम है। नागरिकता सिटीजनशिप जिसको कहते हैं, तो नागरिकता जो है आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगर मैं भाग 3 की बात करूं तो भाग 3 में जो है आपका मौलिक अधिकार रखे गए हैं। मौलिक अधिकार जिसको कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार जो हैं भाग 3 में रखे गए हैं। और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। तो भाग 1 का नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक। भाग 2 का नाम है नागरिकता, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक। और भाग 3 का नाम है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। अगर मैं भाग 4 की बात करूं तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर इनकी बात करूं तो इनको कहा जाता है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं भाग 4 में रखे गए हैं और इनको इंग्लिश में कहा जाता है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक बात है किसकी? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बाद भाग 4 के बाद एक नया भाग बना है जिसका नाम है भाग 4 का। ठीक है, तो यहाँ पर भाग 4 का और यहाँ पर क्या है? मौलिक अधिकार हैं, तो जाहिर सी बात है क्या होंगे? मौलिक कर्तव्य भी होंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपकी रखी गई हैं, मौलिक कर्तव्य और आर्टिकल 51 का। ठीक है, यहाँ पर देखें अगर मैं शुरुआती भारतीय संविधान की बात करूं तो ये जो भाग 4 का है ये भारतीय संविधान में नहीं रहा है। ठीक है, इसे जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर, इसको जोड़ा गया है। हमने एक अमेंडमेंट किया था 42 नंबर का, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमने किया था। क्या कहा मैंने कहा हमने एक अमेंडमेंट किया था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। और जो 42वां संविधान संशोधन है वो हमने किया था कब? 1976 मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया था। और सरदार स्वर्ण सिंह, किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में
कि किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे ये, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर 1976 में इनको जोड़ा गया था। तो जाहिर सी बात है भारतीय संविधान का शुरुआती हिस्सा जो है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं रहे हैं। इनको जोड़ा गया है कब? 42वां संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट किया था हमने, कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 42 नंबर का, और 1976 में, और किसकी अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर हमने इसको जोड़ा था मौलिक कर्तव्य को। तो याद रखिए आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन भारतीय संविधान का भाग नहीं रहा है? तो मौलिक कर्तव्य शुरुआती समय में भारतीय संविधान में नहीं थे, ये बाद में जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर 4 के बाद 4 का आ जाता है और आर्टिकल 51 के बाद 51 का आता है। ठीक है, तो भाग 1 का नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक। भाग 2 का नाम है नागरिकता यानी सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक। भाग 3 का नाम है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। और भाग 4 का नाम है नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। और भाग 4 के बाद आएगा भाग 4 का क्या आएगा यहाँ पर? मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज आएंगी, तो ये आर्टिकल 51 का है। और याद रखिए कि इसको जोड़ा गया है कब? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर 1976। 4 के बाद जो अगला भाग है आप याद रखने लायक भाग है, 4 के बाद आएगा भाग 5। ठीक है, देखें मैं भाग 5 की बात करूं तो भाग 5 का जो नाम है संघ। ठीक है, संघ आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक संघ है, यूनियन 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक। भाग 6 का जो नाम है वो है राज्य, स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 151 यहाँ है, तो आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक। ठीक है, तो भाग 5 का नाम है संघ यानी यूनियन, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक। भाग 6 का नाम है राज्य यानी आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल तो 237 तक। देखें 6 के बाद की अगर बात की जाए तो 6 के बाद आपका आता है क्या? 7 आएगा, 8 आएगा, जो महत्वपूर्ण है उनकी बात करेंगे। ठीक है, संघ आएगा, संघ राज्य क्षेत्र आएगा, संघ राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध आएगा। ठीक है, 6 के बाद 7, 8 ऐसे आते हैं। अगर मैं बात करूं और महत्वपूर्ण क्या है तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है भाग 9। भाग 9 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या है? पंचायतें। ठीक है, पंचायतें, जहाँ पर पंचायती राज जोड़ा गया है तो यहीं पर आपका आएगा भाग 9 में पंचायतें, नगर पालिका और नगर निगम जो आएंगे कहाँ पर है? भाग 9। बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाएगा आपसे। तो पंचायतें जो हैं यहाँ पर आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक चलते हैं। ठीक है, मतलब क्या मैं बात करूँ 243 यानी 243 अनुच्छेद काम करता है कहाँ पर? भाग 9 में पंचायतें हैं। ठीक है, तो भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर नगर पालिका नगर निगम आते हैं, तो आर्टिकल 243 चलता है यहाँ पर। ठीक है, 243 ए से लेकर के 243 ओ। ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण भाग है वो है भाग 15। ठीक है, भाग 15 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखें भाग 15 और भाग 17 बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। ठीक है, इलेक्शन। और भाग 17 में आपका क्या है? राजभाषा है। ठीक है, तो भाग 15 में निर्वाचन है, तो 324 से लेकर के 329 आर्टिकल तक चलता है क्या? इलेक्शन यानी निर्वाचन। ठीक है, और भाग जो 17 है 17, तो भाग 17 जो है यहाँ पर क्या है? राजभाषा है। तो राजभाषा जो है ये चलती है आपकी 343 से आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक। तो याद रखें कि भाग 5 का नाम है संघ यानी यूनियन। ठीक है, 52 से लेकर के 151 तक चलता है। भाग 6 का नाम है राज्य यानी स्टेट, आर्टिकल 152 से 237 तक चलता है। भाग 9 बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर क्या है? पंचायतें हैं। ठीक है, और पंचायतें आर्टिकल पंचायतें हैं 9 का और 9 खा में बांटा गया है, नगर पालिका नगर निगम। ठीक है, तो आर्टिकल 243 चलता है, 243 ए से लेकर के 243 ओ, फिर उसके अलग आर्टिकल चलते हैं, यानी 243 आर्टिकल काम करता है कहाँ पर? भाग 9 में। भाग 15 की बात की जाए तो भाग 15 में क्या है? इलेक्शन यानी निर्वाचन, आर्टिकल 324 से 329 तक क्या चलता है? भाग 15 ये निर्वाचन चलता है। अगर मैं भाग 17 की बात करूं तो भाग 17 में है क्या? राजभाषा, आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक चलता है क्या? राजभाषा। ठीक है, अगर भाग 18 की बात की जाए तो भाग 18 में जो है यहाँ पर है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध। ठीक है, आपातकालीन उपबंध हैं यहाँ पर, तो ये आपके 352 से लेकर के 360 तक चलते हैं क्या? आपातकालीन उपबंध। यहीं पर
राष्ट्रीय आपात है, यहीं पर राष्ट्रपति शासन है और यहीं पर वित्तीय आपात रखा गया है। तो याद रखें भाग 18 का नाम है आपातकालीन उपबंध, यानी अकस्मात परिस्थितियों में ली गई चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। ठीक है, तो यहाँ पर आपातकालीन उपबंध। इसी तरह भाग 20 की मैं बात करूँ तो भाग 20 का जो नाम है वो है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। ठीक है, तो संविधान संशोधन की अगर बात करूं तो भाग 20 का नाम क्या है, संविधान संशोधन। और आर्टिकल यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है 368, 368। यदि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करना है तो वो कहाँ पर है, 368 आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन होता है और कहाँ पर रखा गया है, भाग 20 में रखा गया है। तो याद रखें भाग 5 बहुत महत्वपूर्ण है, संघ, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक। भाग 6 का जो नाम है राज्य है, 152 से लेकर के 237 तक। भाग 9 में पंचायतें हैं, आर्टिकल 243 यहाँ पर काम करता है। भाग 15 का नाम है निर्वाचन यानी इलेक्शन, आर्टिकल 324 से 329 तक। भाग 17 का नाम है राजभाषा, आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक। भाग 18 का नाम है आपातकालीन उपबंध, आर्टिकल 352 से 360 तक। और भाग 20 का जो नाम है संविधान संशोधन, आर्टिकल आता है आपका 368। ठीक है, तो हमने अनुसूचियाँ पढ़ ली, हमने भाग पढ़े। अनुसूचियाँ और भाग पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं एक एक आर्टिकलों से, देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आर्टिकलों की। देखिए आर्टिकल की अगर बात की जाए तो बहुत सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो हूबहू पूछे जाते हैं और एग्जाम में भी कई बार आए हुए हैं। ठीक है, हम बात करते हैं भाग 1। भाग 1 का मैंने आपको नाम बताया, भाग 1 का नाम मैंने बताया आपको संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मैंने आपको आर्टिकल बताया कि यहाँ पर आर्टिकल काम करेगा आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक। ठीक है, तो हमें बेसिकली पढ़ना है आर्टिकल 1 क्या कह रहा है। तो देखिए हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, क्या कहा मैंने कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, देखें भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। यहाँ पर दो नाम लिखे हैं भारत और इंडिया, ये क्या है? देखें ये दो नाम इसीलिए प्रयोग किए गए हैं कि भारत और इंडिया इसीलिए लिखा हुआ है कि जब संविधान सभा बनाने वाले थे, जो संविधान जब निर्माण हो रहा था, तो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब चल रही थी संविधान सभा, तो संविधान सभा बनाने वाले लोग एकमत नहीं रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते थे भारत रख दिया जाए, कुछ लोग भारत की प्राचीन संस्कृति, क्योंकि भारत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है, तो कुछ भारत की प्राचीन संस्कृति और विरासत के कारण इसका नाम भारत रखना चाहते थे, जबकि कुछ जो हैं इंडिया रखना चाहते थे। दूसरी बात ये रही है कि हमने शुरुआती समय में हमने बहुत सारे अन्य देशों के साथ संधियाँ, जापान, फिलिस्तीन, जो हमारी यूएसए, तो जब इन देशों के साथ संधियाँ होती थी तो भारत के नाम से नहीं होती थी, इंडिया के नाम से होती थी। तो हम तो संधियाँ इंडिया के नाम से कर रहे हैं। ठीक है, जबकि हमारी प्राचीन संस्कृति में क्या है, नाम हमारा भारत है। तो इसीलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा गया कि भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, तो प्राचीन सभ्यता, क्योंकि संविधान सभा को बनाने वाले लोग एकमत नहीं रहे हैं, कुछ लोग प्राचीन संस्कृति पर बल देते थे, जबकि कुछ लोग आधुनिक संस्कृति के हिसाब से इंडिया रखना चाहते थे। तो प्राचीन संस्कृति के हिसाब से भारत रखा गया है, जबकि इंटरनेशनल संधियों के हिसाब से जो हमारा देश का नाम है इंडिया रखा गया है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है राज्यों का एक संघ है। अब देखें राज्यों का एक संघ है का मतलब क्या होता है। देखें यहाँ पर राज्यों का संघ से मतलब होता है 3 बातों से। जो पहली बात है राज्यों का संघ का मतलब, राज्यों का संघ का मतलब है कि भारत, ठीक है, भारत के जो भी स्टेट हैं, भारत अविभाजित है, मतलब किसी भी स्थिति में भारत विभाजित नहीं हो सकता है। ठीक है, भारत जो है राज्यों का संघ है का मतलब है, यहाँ पर राज्यों का संघ का मतलब है कि भारत से कोई भी शक्ति, भारत से कोई भी राज्य जो है पृथक नहीं हो सकता है, पृथक नहीं हो सकता है। ठीक है, कि मध्य प्रदेश चाहे तो भारत से आज अलग हो जाए, नहीं, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, दूसरी बात होती है राज्यों का संघ की कि जो भारत है, भारत किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है,
भारत किसी भी समझौते का परिणाम नहीं। जैसे अमेरिकी राष्ट्र समझौते का परिणाम होते हैं, सेम इसी तरह भारत किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। कोई भी शक्ति अपने मन से भारत से अलग नहीं हो सकती है। भारत चाहे तो जब जिसको क्या कर सकता है, भारत जब चाहे किसी भी राज्य को नष्ट करके खुद में शामिल हो सकता है। तो याद रखें, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ का मतलब है कि भारत किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, भारत एक स्वतः अस्तित्व में है। ठीक है। दूसरा, कोई भी राज्य जो है भारत का अपनी मर्जी से भारत से क्या है, अलग नहीं हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर किसी भी समझौते का परिणाम नहीं। जैसे अमेरिकी राष्ट्र जो है बहुत सारे समझौते का परिणाम है। ठीक है। तो देखें, जो संघ का दो मतलब होते हैं, संघ को इंग्लिश में यूनियन कहा जाता है। ठीक है। और एक फेडरेशन कहा जाता है, फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन। ठीक है। तो भारत में यूनियन लिखा हुआ है, फेडरेशन नहीं लिखा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्र में लिखा रहता है फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब है कि समझौते का परिणाम। ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनियन, ये जो संघ लिखा है, संघ के दो, संघ को यूनियन भी कहते हैं और संघ को फेडरेशन भी कहते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में आपका क्या लिखा हुआ है, यूनियन लिखा हुआ है, फेडरेशन नहीं लिखा हुआ है। अमेरिकी संविधान की अगर बात करें तो वहाँ पर फेडरेशन लिखा रहता है। फेडरेशन का मतलब है समझौते का परिणाम है। ठीक है। और दूसरी बात, तो हमारे यहाँ क्या लिखा है, यूनियन, और यूनियन का मतलब होता है कि भारत से कोई भी शक्ति अपनी मर्जी से पृथक नहीं हो सकती है। ठीक है। दूसरा, भारत किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है कि कोई राज्य कहे कि भारत हमसे मिलकर के बना है। तो भारत एक स्वतः अस्तित्व है, भारत किसी भी राज्य को कभी भी नष्ट कर सकता है, किसी भी राज्य की सीमा को। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी समझौते का परिणाम ये है भारत, आर्टिकल 1 का मतलब। तो आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। ठीक है। दूसरा, जो आर्टिकल 2 की अगर बात की जाए तो देखिए यहीं पर आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 2 जो कहता है वो कहता है नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है। देखें, इसी से आर्टिकल 3 मिलता जुलता है। आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और पुराने राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन। ठीक। तो मैंने कहा जो आर्टिकल 2 का नाम है नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण। देखिए, प्रवेश अलग बात है और निर्माण अलग बात है। एग्जाम्पल समझे, हमारे पास कोई भी चीज़ यदि बनी हुई होती है, जैसे मैंने कहा हम लोग घर से टेबल खरीद के लाते तो बोलते हैं प्रवेश कराओ। तो कोई भी चीज़ यदि पहले से बनी है उसे कहा जाएगा प्रवेश कराना। बनी बनाई चीज़ को अंदर अपने में शामिल करना क्या है, प्रवेश कराना। और कोई भी चीज़ जो हमें नई बनानी है तो उसको क्या कहते हैं, निर्माण कराना। ठीक है। तो प्रवेश, जैसे मैंने कहा, प्रवेश कहाँ पर काम करेगा, तो नए राज्यों का प्रवेश। जैसे कोई भी राज्य, जैसे मैं कहूँ कि भारत ने आक्रमण किया, ठीक है, भारत ने युद्ध हुए और आक्रमण किया, हमने पाकिस्तान को जीत लिया। तो पाकिस्तान का लाहौर वाला प्रांत हमने यदि जीत लिया तो लाहौर वाला प्रांत तो पहले से बना बनाया है, अब उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लाहौर को हम भारतीय संघ में क्या कराएंगे, प्रवेश कराएंगे। तो इसीलिए कहा गया नए राज्यों का प्रवेश। मतलब कोई भी बना बनाया राज्य यदि हम जीतते हैं तो उसे भारतीय संघ में कैसे शामिल किया जाएगा, तो उस कौन से आर्टिकल के तहत शामिल किया जाएगा, आर्टिकल 2 के अनुसार। ठीक है। जबकि आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण क्या है, देखिए, नए राज्यों का निर्माण का मतलब है, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से अगर आज की स्थिति की बात, बुंदेलखंड और बघेलखंड है, तो बुंदेलखंड का एरिया बहुत बड़ा हो चुका है। तो बुंदेलखंड का एरिया बड़ा है तो आज नहीं तो कल यदि बुंदेलखंड मांग करता है कि हमारा एक अलग से स्टेट बनाया जाए, हमारा एक अलग से राज्य बनाया जाए, तो मध्य प्रदेश से कटके यदि बुंदेलखंड बनेगा तो वो कहलाएगा नए राज्यों का निर्माण। मतलब कोई भी बनी बनाई इकाई से यदि कोई भी चीज़ अलग होती है, जैसे मैंने कहा कि तेलंगाना है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, तो वो कहलाया नए राज्यों का निर्माण, क्योंकि आंध्र प्रदेश भी था और उसी से क्या बना है, तेलंगाना। तो किसी भी बनी बनाई चीज़ से यदि कोई भी नया राज्य निकलता है, कोई भी बने बनाए राज्य से, तो कहलाता है नए राज्यों का निर्माण। तो नए राज्यों का प्रवेश का मतलब है कोई भी बनी बनाई चीज़ है उसको भारत के अंदर प्रवेश कराना है। पाकिस्तान का हमने लाहौर वाला जीता और लाहौर के यदि इंडिया में शामिल कर रहे हैं तो वो कहलाएगा नए राज्यों का प्रवेश। यदि किसी भी बने बनाए राज्य से कोई भी राज्य क्या है दूसरा नया स्टेट बना रहे हैं तो वो कहलाएगा नए राज्यों का निर्माण। और पुराने राज्यों की सीमा, ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना,
तो आंध्र प्रदेश की जो सीमा है वो भी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी, क्योंकि तेलंगाना बन गया है। तो उसकी सीमा और सीमा में परिवर्तन किस आर्टिकल के तहत हो रहा है, अनुच्छेद 3 के तहत हो रहा है। और कोई भी नाम जैसे पुदुचेरी है तो पुदुचेरी का नाम आप पांडिचेरी करते हैं तो किस आर्टिकल के तहत हो रहा है, ये आर्टिकल 3 के अनुसार हो रहा है। ठीक है, एक बात और, इसके बाद आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है बहुत महत्वपूर्ण बात कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और 3 में यदि कोई भी परिवर्तन किया जाता है, अनुच्छेद 2 और 3 में यदि कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो वह 368 के तहत 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, अनुच्छेद 2 और 3 में यदि किसी भी प्रकार का, अनुच्छेद 2 और 3 में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही इसने कि यदि हम 2 और 3 यानी नए राज्यों को, कोई भी नए राज्यों का प्रवेश कराते हैं, कोई भी नए राज्यों को बनाते हैं तो ये आर्टिकल 368 के तहत इसको शामिल नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत ये नहीं कह सकते हैं कि हम नए राज्यों का प्रवेश कराया है, नए राज्यों का निर्माण कराया है तो संविधान संशोधन होगा, क्योंकि आर्टिकल 4 स्पष्ट कहता है कि यदि 2 और 3 में किसी प्रकार का आप चेंजेस करेंगे, कोई भी प्रकार का परिवर्तन करेंगे तो उसे 368 के तहत नहीं माना जाएगा। मैं आपको बताऊंगा संविधान संशोधन में क्या क्या बातें शामिल होती हैं। ठीक है, तो संविधान संशोधन जो होता है यहाँ पर साधारण बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है। संविधान संशोधन 368 जब समझाऊंगा तो 368 जो होता है साधारण बहुमत से होता है, विशेष बहुमत से होता है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का बहुमत से होता है। तो याद रखें कि अनुच्छेद 2 और 3 में यदि किसी प्रकार का चेंजेस आप करते हैं तो उसे 368 यानी 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।